प्रेम से बोलिए परमपिता परमेश्वर की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। परमपिता परमेश्वर की, परमपिता परमेश्वर की, सत्य सनातन धर्म की जय। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आज हमारे कार्यक्रम का 5वां दिन है और कल के कार्यक्रम में हमने 2 श्लोक उच्चारण किए थे, अध्याय 9 के श्लोक नंबर 4 और श्लोक नंबर 5। तो रात को सरला दीदी मेरे पास आए और बोले कि पिछली बार भी इन श्लोकों को बोला गया था, तब मुझे पूरी तरह पकड़ में नहीं आया था, मैंने इनके अर्थ को किसी और तरीके से ले लिया था, परंतु कल थोड़ा क्लियर हुआ है। परंतु मुझे ऐसा लगा कि अभी भी इनको पूरा या क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि इन दोनों में श्लोकों को देख के ऐसा लगता है इनमें कोई कंट्रोवर्सी आपस में। तो वास्तव में ये श्लोक बहुत गहरे हैं। तो आज हम इस पे भले हमें टाइम लगे, पर इसको हम बिल्कुल क्लियर करेंगे ताकि इस श्लोकों के मामले में शंका रहे ही ना कोई। तो वो श्लोक आपके सामने लिखे हैं, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4 और श्लोक नंबर 5। इस पर हम थोड़ा आज बात करेंगे। मया तदमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना। वैसे तो जब ये लाइन पढ़ते हैं ना तो इसमें बात क्लियर हो जाती है, पर यह है कि ये श्लोक ऐसे हैं कि अगर इसको ज्ञान की दृष्टि से ना देखा जाए तो ये क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें ऐसा लगेगा कि पहले तो ये कहा है कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं सीधा, और फिर मेरा आत्मा भी भूतों में स्थित नहीं है। तो सुनने वाले पढ़ने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा ने इस संसार से अपना पल्ला ही झाड़ लिया, और आगे जाके लगता है कि इस देह में जो आत्मा है वास्तव में वो परमात्मा ही है। अध्याय 13 में ये भी आता है। तो पढ़ने वाले को ऐसा लगेगा कि इसका जो वेद व्यास जी ने जो गीता को लिखा, कहीं इसमें गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि इसमें कलम तो वेद व्यास जी की है और भाव श्री कृष्ण जी के हैं। अब श्री कृष्ण जी ने जिस भाव से कहा, अगर उस भाव को वैसे का वैसा ही लिखा जाए तो बात क्लियर हो जाएगी। तो सच्ची बात यह है कि वैसे ही लिखा है, लिखने में कोई गड़बड़ी नहीं है। कई बार क्या होता है, जब हमें किसी श्लोक का अर्थ पकड़ में नहीं आता
या मेरी समझ से बाहर जा रहा है, तो फिर मैं किसी दूसरे पे इल्जाम लगाता हूं, कटाक्ष करता हूं कि ये वेद व्यास जी ने गलत लिखा है, जबकि ऐसा है नहीं। हां, थोड़ा गहरा है, इसका भाव जो है वो थोड़ा गहरा है, क्योंकि जो श्री कृष्ण जी कहने जा रहे हैं वो अपने आप में विलक्षण है। और मैं तो ये समझता हूं कि इन 2 श्लोकों में पूरा ज्ञान ही क्लियर होता है। ज्ञान की आंख से देखेंगे तो पूरा ज्ञान क्लियर हो जाएगा। तो हम इसी पे आज बात करेंगे। तो आज फिर ये नेपाल वालों को प्रश्न है, तो थोड़ी नेपाल की पहचान भी लगा ली जाए। प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। तो मुझ निराकार परमात्मा से, अब इसको एक एक शब्द को पकड़ना। पहले तो मुझ, अपनी पहचान देना कि मैं निराकार हूं। मुझ निराकार परमात्मा से, साकार नहीं कहा, निराकार कहा है। यह सब जगत, ये जो सारा जगत है, जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। जल से बर्फ के सदृश है। जैसे जल से बर्फ बनाते हैं, तो जल जो है वो सांसारिक भाषा में, सांसारिक शैली में जल निराकार है। जल का अपना कोई आकार नहीं है, पल है, ये छूने वाला है, निराकार। इसको हम सगुण निराकार भी बोल सकते हैं, है गुण वाला पर है निराकार। परंतु जब इसको हम ठोस आकार देते हैं तो जल ही बर्फ बनता है, जल ही बर्फ बनता है और फिर बर्फ ही जल बनती है। तो जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। जैसे जल जो है जब वो दृश्यमय हो जाता है ठोस आकार में, तब वो बर्फ हो जाता है। और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है परमात्मा के ही अंतर्गत, पर है संकल्प के आधार स्थित। किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। ये जो उनमें स्थित नहीं हूं ना, यहां आके आदमी अटकता है थोड़ा, क्योंकि उनमें शब्द है, इसमें एक राज छुपा है। और उसके बाद जो दूसरा है, अगर उनमें समझ आ जाएगा तो दूसरा श्लोक भी पकड़ में आ जाएगा। प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। पहले तो परिपूर्ण, परिपूर्ण माने बर्फ के सदृश परिपूर्ण। परिपूर्ण माने जिसमें कोई कमी न रहे, कोई कमी नहीं है। ये संसार जो है, इसका जो सिस्टम है, जैसे इसको बनाया गया, ये अपने आप में परिपूर्ण है, इसमें कोई गलती नहीं है। गलती ऐसे नहीं है कि एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। कोई राहगीर था, तो जा रहा था कहीं, तो जब जा रहा था तो थक भी गया, भूख भी लगी, तो क्या देखा, एक बेरी का पेड़ है, एक बेरी का पेड़। इतने पके हुए सुंदर बेर लगे हैं उस पे, परंतु अब ये है कि अब इतने कांटे, अब वो तोड़ नहीं पा रहा उनको, बेरों को। तो जब कोशिश किया, अब हाथ लगाए तो कांटे चुभे, हाथ पहुंचे ना ऊपर, वो हीर बेचारा थक हार के लेट गया, सो गया। जब तो बोला ऐसा है कि ये जो परमात्मा ने सृष्टि बनाई है ना, ये गलत बना दी, ये गलत है। देखो वो जो तरबूज है, कद्दू है इतने बड़े बड़े, उनको तो नीचे लगा दिया।
अब इसमें हाथ नहीं पहुंचता है तो कद्दू इतनी कोई खास चीज नहीं, उनको ऊपर लगा देता, क्या फर्क पड़ता था। तो बेर नीचे लगा देता, आराम से आदमी तोड़ लेता। तो ये सोचता सोचता सो गया। अब जब सो गया तो अभी सोए को आधा घंटा ही हुआ था, तो ऊपर कोई पक्षी बैठा, तो उसने वो थोड़ा सा बेर खाया, तो बाकी बेर जो था वो नीचे गिरा, तो उसकी नाक पे आ लगा, तो जाग आ गई। जाग आई तो देखा बेर लगा है, तो बोला हे भगवान शुक्र है कहीं ये कद्दू नहीं था, आपने सब ठीक किया है। अगर कहीं ये कद्दू होता तो मेरा बनता क्या। नहीं, आपकी सृष्टि ठीक है, मेरी सोच में ही फर्क था। अगर कद्दू होता तो मेरा भी कद्दू बन गया था, छोटा था तो मैं भी बच गया। तो इसलिए परिपूर्ण अर्थात दोष कमी रहित, इसमें कोई दोष कमी नहीं है। अलग अलग हर जीव में अलग अलग सिस्टम बनाया है, अलग अलग पेड़ हैं, वनस्पति है, पर है उसका पूरे का पूरा सिस्टम। उसमें कोई ऐसी नहीं है जिसमें कोई अब ये निकाल दे कि ये गलत है ये। उसके बाद आ गया कि संकल्प के आधार स्थित। अब संसार मेरे संकल्प में क्रियाशील है। सॉरी महात्मा जी, एक बार मुझे संकल्प के बारे में ना समझा दो। संकल्प का मतलब हाँ वो ही समझाऊंगा। हालांकि संकल्प का अर्थ आपको पता है, पर थोड़ा सा भटक गया बस। क्लियर कर, थोड़ा भटक जाएंगे तो संकल्प छूट जाता है बस, इसलिए मैंने वो थोड़ा इसको संकल्प के आधार स्थित है। अब ये जो संकल्प के आधार स्थित है, मानो मेरे संकल्प में स्थित है ये, किंतु वास्तव में मैं इसमें स्थित मैं स्थित नहीं हूं इसमें। संकल्प के आधार ये स्थित है। अब संकल्प का मतलब क्या, इच्छा करना, कामना करना, यही संकल्प है ना। हम तो इसको संकल्प मानते हैं, पर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो संकल्प क्लियर हो जाएगा। जब हम अंतःकरण चतुष्टाई का जिक्र करते हैं, उसमें क्या क्या आता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहम। तो जब हम मन की व्याख्या करते हैं तो मन को क्या बोलते हैं, ये क्या है, जड़ तो है, इंद्रियों को राजा भी है। इसका स्वभाव क्या है, और ये बना किससे है, इसका काम क्या है, इसमें संकल्प करना, यही बोलते हैं ना, यही बोला ना हमने। कितनी बार ये इस बात को हम कर चुके हैं। मन क्या है, संकल्प शक्ति बोलते हैं ना। तो ये संकल्प माने क्या। अब इसका एक उदाहरण देता हूं संकल्प का। जैसे हम यहां बैठे हैं, तो हमने क्या किया कि मान लो मन में एक विचार उठा, एक संकल्प उठा कि मैं हरिद्वार में हूं। संकल्प हुआ, विचार आया, तो जब विचार आएगा तो उस पर मनन चलने लगेगा, विचार आगे मल्टीप्लाई होगा ना। जब विचार मल्टीप्लाई होगा तो मैं हरिद्वार में खड़ा हूं, तो कहां खड़ा हूं, हर की पैड़ी। अब जो हरिद्वार गए हैं तो उनके दृश्य अंदर आ गया होगा, जो हरिद्वार में गए हैं। वहां हर की पैड़ी है, वहां वो पुरोहित बैठे हैं, लोग नहा रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं, बीच में एक घंटाघर भी लगा हुआ है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। तो ऐसा मनन चिंतन चलेगा कि नहीं चलेगा। तो जब ये चलेगा तो अब हरिद्वार कहां है, हरिद्वार कहां चल रहा है, हरिद्वार मेरे संकल्प के आधार स्थित हो गया। हरिद्वार मेरे संकल्प में स्थित हो गया। तो मैं हरिद्वार में, अब क्या मैं हरिद्वार में हूं,